हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ह्यूमन और मेल स्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन लेबल करेंगे एंड देन इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सो बेसिकली बेटा स्पर्म को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेड, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड नेक, थर्ड पार्ट इज मिडिल पीस एंड द फोर्थ पार्ट इज टेल। अब बेटा किसी भी सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, एनवेलप करके रखती है। सिमिलरली ह्यूमन और मेल स्पर्म भी एक हैप्लॉइड सेल है। सो यहाँ पर भी पूरे स्ट्रक्चर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करके रखती है। सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा हेड रीजन में एक एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज न्यूक्लियस which is haploid in nature. It means it has 23 chromosomes. न्यूक्लियस को सराउंड करके कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हमने यहाँ ए से डिनोट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एंड एक्रोसोम इज बेटा मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। सो दिस इज मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। नाउ नेक रीजन में बेटा दो सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं। पहला सेंट्रियोल हेड रीजन की तरफ होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। एंड जो दूसरा सेंट्रियोल है बेटा, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स मिडल पीस एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। नाउ डिस्टल सेंट्रियोल से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इमर्ज आउट होते हैं, विच आर स्पाइरली अरेंज्ड एंड दीज आर प्रेजेंट इन मिडल पीस रीजन। सो दिस बी पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया which is present in the middle piece region, and we all know ki mitochondria is called the powerhouse of the cell. So this middle piece is powerhouse of sperm. Now beta tail region mein this filament is called axial filament, and this last part is called axoneme or end piece. अब बेटा यहाँ पे ए और बी इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो ए इज एक्रोसोम एंड एक्रोसोम हैज सम एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंड बी पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया which provides energy to the sperm. It means sperm को मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी मिलती है बेटा, वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसके अलावा स्पर्म बेटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, and these are the only flagellated cells in human or male body, and around 200 to 300 millions of sperms are ejaculated during a coitus to increase the chances of fertilization, जिससे fertilization के chances high रहे, and out of which 60% of sperms have normal shape and size while 40% must have vigorous motility. So this is all about the structure of human or male sperm.